नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया लाइव। मैं हूं आपके साथ लगी कुमारी। पशु तरारी सीट की मांग पर अधेपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया है। पारस ने कहा कि यह स्वाभाविक मांग है जिसके उनके पार्टी ने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रख दी है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे तरारी से 4 बार जीते हैं। वह 2015 में उनकी पत्नी और पार्टी के उम्मीदवार गीता पांडे मात्र 272 वोट से पराजित हो गई थी। सुनील पांडे 2020 में भी वहां से चुनाव लड़े थे। उन्हें 63,000 वोट प्राप्त हुए थे। रालोसपा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावेर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है कि एनडीए में तरारी की सीट रालोसपा को दी जाए। पार्टी ने अपनी तैयारी आरंभ कर दी है और कहा, पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस बाबत कोर कमेटी की एक बैठक भी हुई है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद बीनू, दलित सेना ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाह व कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उनका कहना है कि इसके बावजूद पार्टी ने पूरी ताकत के साथ एनडीए का साथ दिया था। अब जब विधानसभा पे 4 सीटें के लिए उपचुनाव हो रहा है तो कम से कम तो 1 सीट मिलनी चाहिए। पारस पहले भी कह चुके हैं कि इस बार उनकी पार्टी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। वो भी एनडीए के साथ है, लेकिन अगर एनडीए ने उनका साथ न्याय नहीं किया तो उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रही है खुद को। और कहा, मछुआरों और बच्चों के कल्याण से जुड़ी संस्था भोजन का अधिकार दल के 2 प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को राहुल गांधी से संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पास नहीं जारी किया गया। लिहाजा उन्हें राहुल गांधी से संसद भवन के स्वागत कक्ष में ही मुलाकात करनी पड़ी। दोनों प्रतिनिधि मंडलों में 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य थे। उन्हें संसद भवन के लिए स्वागत कक्ष में ही रोक दिया गया और भीतर जाकर मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। इस पर राहुल गांधी संसद के स्वागत कक्ष पहुंचे और कांग्रेस ने अपना आधिकारिक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म से बैठक की तस्वीरें जारी की है। इससे पहले संसद भवन एनेक्से में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांसदों के साथ बांग्लादेश, महंगाई, चीन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अहम बैठक की थी। बैठक के बाद गौरव गोगोई ने सांसदों के बीच सार्थक बैठक हुई है। बैठक में संसद के बजट सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाने पर सहमति बनी। संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने वक्फ बोर्ड बिल के लोकसभा में पेश होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आईरे से बातचीत में कहा कि इस बिल से मुसलमानी महिला को बहुत उम्मीद है। पहले मुसलमानी महिला को वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधि नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस बिल के जरिए भी मुसलमानी महिलाओं के लिए प्रतिनिधि का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जो हर्ष की बात है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने इस कदम से बोर्ड को प्रशासनिक अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की जाना चाहिए। कई बार मुसलमानी परिवार में बच्चे और महिलाओं की संपत्ति को उनकी इजाजत के बगैर बेच दिया जाता था, लेकिन अब इस बिल के जरिए मामले में सख्त रुख अपनाने का प्रयास किया गया है ताकि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1955 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल पर डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम में लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया लाइव।